बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इस व्लॉग में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ही मुज़ाकरात से मुकम्मल तौर पर इनकारी इख्तियार कर लिया है। जो शायद ये तसव्वुर कर रहे थे कि शायद कोई मुज़ाकरात हो जाए, मुज़ाकरात की कोई कॉन्टीन्यूटी हो जाए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। और आर्मी चीफ की दरख्वास्त पर एक हंगामी इजलास तलब करने के हवाले से भी मैंने कुछ आपको अपडेट्स देनी है और एक बड़ा काम होने जा रहा है। इस व्लॉग के आखिर में डेफिनेटली वो मैंने आपको बताना है। कुछ चीज़ें दीगर रह गई सुबह के हवाले से, कुछ तशनगी थी। मैंने कहा था मैं कुछ इंसाइट्स का वेट करूँ, वो इंसाइट्स मुझे मिल गई हैं। जो मुलाकातें हो रही हैं, असम्बली तहलील के हवाले से बात नहीं कर रहा, जो मुलाकातें हो रही हैं काफ लीग और पीटीआई में, और इमरान खान साहब ने जो 3 रुकनी जो कमेटी बनाई हुई है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं और सिब्तैन खान भी शामिल हैं। वो कमेटी जो बनाई हुई है जिसमें सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बहुत ही बड़ी खबरें जो मैंने आपके साथ इस वक्त डिस्कस करनी है। 3 मीटिंग्स में एक रात को जो मीटिंग हुई है उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, उसका अहवाल आपको बताना है। और इमरान खान साहब ने काफ लीग के लिए एक प्रपोज़ल तैयार किया हुआ है और उन्होंने कोई डिमांड रखी है काफ लीग के लिए। सबसे पहले इमरान खान साहब को अप्रिशिएट कर देते हैं जी इधर, स्पेशली वो लोग जो ये कहते थे कि इमरान खान साहब को सियासत ही नहीं करनी आती, खलंडरा सा आदमी है, जो दिमाग में आए बोल देते हैं, जो मुंह में आए बोल देते हैं। एक लीडर बहुत अच्छा है लेकिन बहुत अच्छे सियासतदान नहीं है। आप सब इमरान खान की सियासत को मानेंगे, जो उन्होंने अभी पहले भी सारे मान ही रहे हैं, पूरी पीडीएम मान रही है इस वक्त, तो खैर कोई ना माने ना माने वो अलग बात है। लेकिन इमरान खान साहब ने ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र दी। काफ लीग ने ना सीट एडजस्टमेंट के लिए ना, और मैं पक्का कन्फर्म में तला दें, इसको ज़राए कह ले कुछ भी कह ले, मैं वो 45 सीटें मांगी थी टोटल पाकिस्तान से, ठीक है, जिसमें से 10 कौमी असम्बली की मांगी थी सीट एडजस्टमेंट के पीटीआई से 10 कौमी असम्बली की सीटों पे हमारी सीट एडजस्टमेंट हो जाए, और 35 सूबाई यानी टोटल 45 नशस्तों पर, कम बेश ऐसा ही था, ये मांगी थी। और वजह बताई थी काफ लीग ने कि हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए, कबल इस वक्त इंतखाबात पे जा रहे हैं आपके लिए, हमारे इतने प्रोजेक्ट्स थे, हमने इतने टेंडर दिए हुए थे और वो फिल हुए थे और चीज़ें कंप्लीट हो रही थी आवाम के अंदर। हम डेफिनेटली हमने इन कारकर्दियों को लेके जाना था। याद है अचानक 1-2 दिनों में ब्यूरोक्रेसी की भी तनख्वाहें बढ़ा दी गई थी और एक नया शहर आबाद करने के हवाले से भी हो गया था और सहाफ़ियों के हवाले से भी एक नई सोसाइटी, काफ़ी चीज़ें अचानक ही बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी थी। तो फिर यूनिवर्सिटी और काफ़ी ऐसे बिल भी पास हो गए थे वो उस दिन, तो ये तमाम चीज़ें थी ना। तो हम कबल इंतखाबात पे जा रहे हैं और आपके लिए असम्बलियाँ भी तहलील कर रहे हैं। खान साहब ने कहा इसलिए आप हम जायज़ हमारा मुतालबा है कि हमें 45 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो जाए, 10 कौमी और 35 सूबाई। खान साहब ने कहा कोई मसला नहीं है, आप कर लें, इलेक्शन लड़ें, सीट एडजस्टमेंट के साथ लड़ें, हम आपको सीटें देने के लिए तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक शर्त है, आपको इलेक्शन पीटीआई की टिकट के ऊपर लड़ना होगा। आपको इमरान खान साहब की जो टीम ने परवेज़ इलाही साहब की टीम को जो ऑफर दी है, उन्हें कहा आपको पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ना होगा, आपको साइकिल नहीं बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना होगा। यानी अब ये कि आपने पीटीआई की डिक्लेरेशन पर इलेक्शन लड़ना है, काफ लीग की डिक्लेरेशन पर इलेक्शन नहीं लड़ना। यानी फॉर द टाइम बीइंग अगर आप कहें तो खान साहब की ऑफर है कि आप काफ लीग को पीटीआई में जम कर दें, और इसकी वजह भी उन्होंने बताई है, ये भी सुन लें। यानी जो भी आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की हुकूमत बननी है और जो जैसी भी वो हुकूमत बनेगी ना, तो इमरान खान साहब अब किसी से ब्लैकमेल नहीं होना चाहते। जो हो गए, जो इकट्ठी कर ली इमरान खान साहब ने, वो अब नहीं दोबारा करना चाहते। और पावर में तो आपको पता भाई भाई नहीं है, और मैं भाई नहीं तो मिसाल आप सिर्फ परवेज़ इलाही, चौधरी इलाही सब सुन लें। इवन मोनस इलाही रात को कह रहे थे कि मेरा सॉफ्टवेयर नहीं, मामू चौधरी शुजात का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, तो उन्हें पावर में जारी बात है ऐसे ही है तो नहीं है। तो अगली हुकूमत स्मूथली चलाना चाहते हैं खान साहब, स्ट्रॉन्ग तगड़े तरीके से कानून साजी करना चाहते हैं खान साहब। तो उन्होंने कहा इस तरह नहीं करना चाहते, और कन्विंस करने की उन्होंने कोशिश की, बड़े लॉजिक्स करता है कि ताकि कोई आगे पीछे ना हो किसी कानून साजी में, कोई कानून साजी से भागे ना, जब जो भागेगा वो डिसीड भी होगा, नाहल होगा, लेकिन ये तो सब होगा। उन्होंने कहा कोई फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जा सके, तो 2-3 काफिले के टूट गए और कानून साजी के लिए ज़रूरी है तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा है, बड़ी बसीरत है, कोई शक नहीं। और मैं आपको इतना बता दूँ, ज़्यादा चांसेस हैं काफ लीग के कुछ लोग बल्ले के निशान से ही इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ पे सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। इधर तक पहुंच गए ये मुज़ाकरात। कुछ पे काफ लीग के लोग पीटीआई के बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे
और कुछ पे सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। इस तरीके से बात चल रही है और इसका कभी इम्कान भी है पीटीआई की नशिस्त पर काफिली इलेक्शन लड़ेगी। ठीक है जी, मैंने कहा ये मैंने वादा था कि मैं आपको बता दूंगा, वो मुझे पता चल गई जी। मगर एक सरसरी खबर थी कल शहबाज गिल साहब की ना अगवा की बड़ी खबरें चल रही थी। वो खबरें मुझे और भी पता चल गई कि जी जब से डी नोटिफाई किया गया था ना उस दिन अदालत ने, तो अब शहबाज गिल को गिरफ्तार करना था, इसलिए वो सर्विस अस्पताल से भाग गए कि अब तो गवर्नर राज लग गया, डी नोटिफाई हो गए हैं, इसलिए मुझे तो अब वहाँ से उठा लिया जाएगा। और डॉक्टरों ने एमएस को भी ख़त लिख दिया था कि वो गायब है। सबका शक उधर ही गया, उधर ही, जी हाँ उधर ही गया जो कि वो लोग उठा के ले गए। और बड़ी खबरें चलाई भी गई, ये भी मैं आपको बताऊँ। पता चला जी वो प्राइवेट मॉलेज के पास ना गए हुए थे मुख्तसर वक्त के लिए अपना चेकअप कराने के लिए, होता ना कि दूसरी ऑप्शन लेने के लिए, दूसरी ओपिनियन लेने के लिए। ये खबर भाई पता चला जी, और ख़बर दे दी कि वो गिरफ्तारी के डर से भागे हैं। बहरहाल ये ड्रॉप सीन हो गया। मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूँ जी। अब उस खबर पर आखिर में आर्मी चीफ के मुज़ाकरात से इनकारी पे आता हूँ। सदर मुमलिकत ने मुराद सईद साहब ने ख़त लिखा था कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरी सर्विलेंस हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है ना मुझे मार देंगे। उन्होंने ख़त लिखा था सदर मुमलिकत को। तो सदर मुमलिकत ने अपने इख्तियारात के मुताबिक मुराद सईद की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के जो ख़त लिखा गया था उस पर एक्शन लिया जी। वज़ीर आज़म को ख़त उन्होंने लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को ख़त लिखा और तमाम स्टेक होल्डर्स को ख़त लिखा है। लफ्ज़ तमाम स्टेक होल्डर बोलो, तमाम स्टेक होल्डर्स को ख़त लिखा है कि सबात और केपीके में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को पॉइंट आउट करने पर ना, कि मुराद सईद ने पॉइंट आउट किया कि यह दहशतगर्दी बढ़ रही है पूरे केपीके में, सबात में, या तालिबान बढ़े या दहशतगर्दी के एलिमेंट्स बढ़े, पॉइंट आउट करने पर मुराद सईद को धमकियाँ दी जा रही है, उनकी सर्वेलियंस हो रही है, उनका पीछा किया जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। और साथ साथ अपने इस ख़त में जो उन्होंने सदर मुमलिकत ने एज अ सुप्रीम कमांडर या पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा रखने वाले शख्स के तौर पर जो उन्होंने वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को भेजा है, उन्हें अरशद शरीफ के केस का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा फिलफौर चीफ जस्टिस इसके ऊपर एक्शन लें। सदर मुमलिकत ने ये काम शुरू कर दिया है, तो एक और मामला रजिस्टर्ड हो गया। ये चले अब आज जी आर्मी चीफ से मुतालिक मैंने आपको कल ही बताया था, आर्मी चीफ साहब फ्रंट पर आ चुके हैं। आर्मी चीफ साहब ने तरबेला का दौरा किया जहाँ एसएसजी का हेडक्वार्टर है, वहाँ दौरा किया, फिर वज़ीरिस्तान भी गए। ये तो सब चीज़ें हुई। तो पाक फ़ौज ने फ़ैसला किया जी दहशतगर्दी को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आर्मी चीफ ने यह फ़ैसला किया दहशतगर्दी को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, दहशतगर्दों का कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा। अब कोई लफ्ज़ है, अब कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो मेरे ख्याल है उस दौरान शायद कुछ हुआ था जब जंग बंदी हुई थी, कोई मुतालबा शायद कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो, मानी गई हो कि जंग बंदी के हवाले से कोई सर्टन शराइत में होता है ना कि आप भी गुड विल जेस्चर देते हैं, अगली तरफ से भी आता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो क्या होंगे, लेकिन ऐसा हुआ ना कि किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा। ऑपरेशन हर तरीके से करना है और वो बड़े मजबूत तरीके से करना जी। और ऑपरेशन होने की वजह से ही पाक फ़ौज मजबूत है। और ये भी मैं बता दूँ 25 अफराद के मारे जाने के बाद ना ये ख़तरनाक हो गए। इतलात हैं कि इन्होंने जवाब देना है। वो इस्लामाबाद की तो आपको देख ही लिया, वो टैक्सी वाला एक बंदा मैंने आपको पहले बता दिया इस्लामाबाद में हाई अलर्ट पे, सो इस्लामाबाद के अंदर है, जिसकी इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि दूसरा हमलावर उधर मौजूद है। अच्छा जी, रिएक्शन की तवक्को है इनकी तरफ से। तो आइंदा आने वाले दिनों में ऑपरेशन लॉन्च हो सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बताऊं, उसको नया नाम दिया जा सकता है। और मेरे पास ये भी इतलात है कि कभी इम्कान है कि फ़ौज के कहने पर, जनरल आसिम मुनीर साहब के कहने पर, जब उन्होंने कहा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होने दहशतगर्दों से, उन्होंने कहा फ़ौज के कहने पर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग, यानी आर्मी चीफ के कहने पर नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग आने वाले चंद दिनों में बुलाई जा सकती है। ऑपरेशन की मंजूरी ली जाएगी, इसको नया नाम दिया जाएगा। ठीक है, जो मैं कह रहा था हुकूमत सीरियस नज़र नहीं आ रही दहशतगर्दी पे, तो चीफ तो है ना, फ़ौज तो है ना जिसने कसम खाई हुई है इस ज़मीन की हिफाजत की, तो वो बाकायदा तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की या एनएससी की मीटिंग कॉल होने जा रही है, जिसमें आर्मी चीफ भी होंगे, आईएसआई चीफ भी होंगे, ये सारे के सारे उधर मौजूद होंगे, वज़ीर दाखिला भी होगा और वज़ीर आज़म भी होंगे। तो चेयर तो वही करेंगे। ये कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है, ये मैं आपको बल्कि ख़बर दे रहा हूँ मैं आपको। ये अब तक की अपडेट थी। फीडबैक से मुतल्लिक दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।